जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, चुनावी घमासान शुरू हो जाता है। लेकिन उस चुनावी घमासान में पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा होता है, धार्मिक तरीके से वोटों को मोबिलाइज करने का। एक तरफ अयोध्या में जनवरी माह के आखिरी में रामलला के विराजमान होने की तैयारी चल रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं देश भर में धर्म आधारित कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई है। आपको याद होगा कि बागेश्वर वाले बहुरूपिया शास्त्री यानी धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे थे। बड़ा शोर शराबा हुआ था। कोई कह रहा था आने नहीं दूंगा, कोई कह रहा था कार्यक्रम होने नहीं दूंगा, कोई कह रहा था गड़बड़ किए तो फिर। लेकिन अंततः बहुरूपिया बागेश्वर शास्त्री यानी धीरेन्द्र शास्त्री बिहार गए भी। पटना के गांधी मैदान में तो कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन पटना से सटे एक मठ में उनका कार्यक्रम हुआ और जब तक रहे बिहार को सुलगाए रहे। एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री के अगले साल के शुरू में बिहार पहुंचने की सूचना है। इस बार उनका कार्यक्रम मगध में नहीं बल्कि सारण प्रमंडल में होना है। गोपालगंज के भोरे इलाके के रामनगर गांव में एक 700 साल पुराना मठ मंदिर है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री सहित अन्य धर्माचार्यों के अगवानी की तैयारी चल रही है। यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। परम सौभाग्य का विषय है कि इस रामनगर ग्राम में जो भोरे थाना के अंतर्गत आता है, बड़ा प्राचीन 700 साल पुराना ऐतिहासिक मठ है। इस मठ का जीर्णोद्धार कराने का सौभाग्य व 14 से 24 फरवरी तक एक विशाल संत सम्मेलन और एक अति रुद्र महायज्ञ तथा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, जिसमें देश के समस्त धर्माचार्य, आचार्य, जगतगुरु, महामंडलेश्वर, महंत, संत पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख जो भी संत हैं, आचार्य हैं, सबका ही पदार्पण हो रहा है। कौन कौन मुख्य अतिथि में आएंगे? मुख्य अतिथि में स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य जी व अन्य निम्बार्क संप्रदाय, जो हमारे अपने निम्बार्क संप्रदाय के जगतगुरु हैं, वर्तमान जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य जी भी पधार रहे हैं, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इस प्रकार देश के जितने भी गणमान्य संत, महंत, महापुरुष हैं, उन सबका पदार्पण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पदार्पण भी हो रहा है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी व लालू प्रसाद यादव जी का, चूँकि जन्मभूमि का स्थल होने की वजह से उनका पूरा परिवार, वो सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देश के विभिन्न भागों से अनेक महापुरुषों का पदार्पण, संतों का पदार्पण, दक्षिण भारत के 125 ब्राह्मणों के द्वारा ये अति रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें
एक भगवान शिव का जो मंदिर बना हुआ है उसमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी सम्मिलित है। गोपालगंज का राम जानकी मठ तैयारियां जोरों पर है और 14 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक वहां धीरेन्द्र शास्त्री भी होंगे, मंडलेश्वर भी होंगे, जगत गुरु शंकराचार्य भी होंगे, अमित शाह भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे। और चूंकि लालू का पैतृक जिला है तो लालू परिवार भी कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है। बड़ा दिलचस्प होगा ये, क्योंकि पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन का, बहुरूपिया धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन का लालू के बड़े लड़के यानी बहुरूपिया तेज प्रताप ने बहुत विरोध किया था। पूरा राजद अलग अलग स्तर पर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहा था। लालू ने भी कहा था कि अरे ये कोई बाबा टाबा है। अब ये जब मजमा लालू के पैतृक जिले यानी गोपालगंज के भोरे के रामनगर गांव के 700 साल पुराने मठ में ही सजेगा तो स्वाभाविक है कि लालू परिवार की उपस्थिति वहां होगी। और जब लालू परिवार की उपस्थिति होगी और धीरेन्द्र शास्त्री भी होंगे तो बयानों का तीर चलेगा। लेकिन इधर शीतलपुर के मस्ती चक में, जहां का रहने वाला है मंगरुआ के घर से 15 किलोमीटर की दूरी के दायरे में शीतलपुर के मस्ती चक में आज से अगले 3 दिनों तक गायत्री महायज्ञ की तैयारी चल रही है। आज से यज्ञ शुरू होना है। कुंड बनाए जा चुके हैं, श्रद्धालुओं का आना जारी है। पूरे बिहार से श्रद्धालु वहां आएंगे। तो केवल रामलला ही विराजमान नहीं होंगे। चुनावी साल है, फ्लोटिंग मनी की बाढ़ सी आ जाती है। फ्लोटिंग मनी समझते हैं ना, एक होता है फ्लोटिंग वोट, एक होता है फ्लोटिंग मनी। ऐसे तो दावा है कि सारा पैसा स्विस बैंक में था तो सब आ गया है। वो अगर आ गया रहता तो 15-15 लाख लोगों के खाते में पहुंच गए रहते। लेकिन चुनावी साल है, बहुत सारे फ्लोटिंग मनी, अनअकाउंटेड मनी सामने आएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों का भरमार होगा। कहीं साधु संत दिखाई देंगे, कहीं भागवत कथा हो रहा होगा, कहीं कुरान के आयतों का पाठ चल रहा होगा। सब अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ लोकतंत्र में सबसे बड़ा भगवान है मतदाता, तो उन मतदाताओं को लुभाने की तैयारी भी हो। बाजी किसके हाथ होगी तय तो मतदाताओं को करना है। लेकिन इस बीच चहुओर गहमा गहमी होगी। धर्मपरायण लोग और धर्म का आडंबर ओढ़े लोग भी ऐसे समारोहों में शिरकत करेंगे। बाकी हो ही है ही सो ही जो राम रचि राख। धन्यवाद।